गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के दिन के शो में आप सबका स्वागत है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप मूड नजर आएगा आपको, क्योंकि हमने 3 दिन अच्छी तेजी देखी है। ग्लोबली भी इसी तरह का मूड माहौल था, और आज थोड़ा सा ब्रेथ कैचअप करने का मूड लग रहा है, और कोई रीजन नहीं दिखता, सिर्फ कंसोलिडेशन है अक्रॉस द ग्लोब। तो वो एशिया भी इसी तरह के शेड्स में नजर आएगा आपको। यूएस भी मिला जुला था, कल हल्की तेजी थी तो आज फ्यूचर्स उतने ही दबाव में, तो बेसिकली जहां छोड़े थे उसी के आसपास अमेरिकी बाजार नजर आएंगे। तो ग्लोबली इसी तरह का मूड समीकरण है, लेकिन ये तो ऊपर की तस्वीर है। दरअसल पिच जाके देख के समझ में आएगा, जायजा लेके कि है कैसा दिन आज का, किसके फेवर में जाएगा। जाइए जरा स्टेडियम दिखाइए। ये आ गया स्टेडियम। अरे आजकल वो स्टेडियम के ऊपर से नहीं आते, वो ड्रोन लेके आ गए। राइट, वो बादल से आते तो वो सब कहाँ चला गया, आजकल दिखता ही नहीं है। वो ड्रोन लगाना चाहिए, और फिर वही वाला आ गया पुराना पट्टा। यार स्टंप कुछ गड़बड़ है, एरर आ रहा है। बड़ाई ने फिर से लगा दिया वही वाले। यार पैसे अगली किस्त नहीं दी, टाइम पे पेमेंट कर दो भैया। ईएमआई भरा करो यार अपने। ये तो कंसोलिडेशन पिच तो सखत दिख रही है एकदम। पिच अच्छी बना दी उसने, बढ़िया से पिच। आज कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत दिनों बाद पलटी है वैसे, परसों नरसों से जो घूमी अभी पिच। दरअसल से बहुत तेजी से चले जा रहे थे। हाँ। शानदार, तो थोड़ा सा आपने हल्का सा ब्रेक नीचे लिया है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है यूएस मार्केट में, एशिया में, इंडिया में भी प्रॉब्लम है। क्या ज़बरदस्त तेजी कल बन रही, देखिए क्या मस्त लोग खरीदारी कर रहे हैं, लार्ज कैप में, मिड कैप में, सब में। तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। अभी इलेक्शन की डिस्काउंटिंग होगी आगे जाते हुए, तो पिच अच्छी है। अब ये आपकी काबिलियत पे आप कितना अच्छा खेल लेते हैं। जैसे इंग्लैंड इतना बड़ा चैंपियन है, बार बार हार रहा है, तो इसमें पिच का दोष थोड़ी है। खेल नहीं पा रहा तो अब क्या करें आदमी। वो इंडियन बॉलर्स को गेंद अलग दी है। हाँ, ये बात चल रहा है कि उसमें कुछ चिप भी लगी है, ऐसा लोग बता रहे हैं। चिप भी लगी है? हाँ। तो यार जब 2000 की नोट में, 1000 रुपए की नोट में चिप लग सकती है, तो बॉल में क्यों नहीं लग सकती? लग सकती है। तो मतलब बेसिकली चिप के थ्रू बॉल का एकदम डायरेक्शन बदल दे। जैसे ही वो टप्पा खाती है उसका हल्का से मोड़ देते हैं। तो फिर इसमें पिच का क्या करना है फिर तो आपकी पिच देखो, पिच हमारे हिसाब से बहुत अच्छी है। अब आपकी काबिलियत है, आप कैसा खेल पाते हैं, और मुझे आपकी काबिलियत पे भी भरोसा है कि आप अच्छा ही खेलेंगे। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लगातार जो 6 दिन से वहाँ तेजी चल, कल एक समय रेड में था मार्केट में। हाँ। है ना, वो हमको लगा आज थोड़ा रेड में रहेगा। वो सुबह उठे फिर वही ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऊपर गया, लेकिन गया। तो मजबूती है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। बाकी कोई अनहोनी घटना अचानक से आ जाए तो वो हम लोग डिस्काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक तो मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना इंडिया में ना ग्लोबल दोनों। और बल्कि ये सुबह बता रहे थे इजराइल वाला इशू भी थोड़ा सा बैक बर्नर पे जा रहा है। टेक्निकल वाला वो सब धीरे धीरे इजराइल को समझ में आ रहा है कितने समय तक युद्ध करते रहोगे। तो ठीक है, बदला ले लिया, प्रतिशोध की भावना अब ठंडी हो रही होगी। हाँ ट्रू। एक समय स्पर ऑफ द मोमेंट में आप अटैक कर दिया, उसके बाद आपने कहा चलो। मतलब देखो, बुरा लगता है जब आम लोग मरते हैं यार, सभी को लगता है बुरा। प्रोग्रेसिव कंट्रीज होती है, चलो ठीक है, गुस्से में मूवमेंट में आपने सब करा दिया, दोनों साइड से कर दिया। अब रुकोगे तो कहीं पे, कि कहाँ पे जाके रुकोगे? तो हो सकता है कि धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़े। बाकी जियो पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन संकेत अच्छे हैं। ओके, संकेत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट करने के लिए मैं सबसे पहले लेकर आया हूँ रेडिको, मतलब इंडिया इंक के नतीजों को सेलिब्रेट करना चाहिए। रेडिको खैतान पहला, सब बढ़िया नंबर है। स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, हाँ। यस, आए 21.5% बढ़ी। ग्रॉस मार्जिन्स मेरे ख्याल से हो गया 41.6 से बढ़ के 44.1, 260 बेसिस पॉइंट्स बढ़े। जब आए 21-21.5% बढ़ती है, उसके सामने ईबीटा 35% का जंप। मार्जिन्स ऑलमोस्ट 120 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। अक्रॉस द बोर्ड नंबर्स अच्छे हैं भाई। हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि प्रेस्टीज एंड अबव में यूनाइटेड स्पिरिट्स फोकस कर रही है तो इनको फायदा मिल रहा होगा, ऐसा नहीं है। प्रेस्टीज एंड अबव में ये भी छप्पर फाड़ रहे हैं। कुछ इनके ब्रांड्स आजकल बहुत जलवे कर रहे हैं। प्रेस्टीज एंड अबव वाले प्रीमियम ब्रांड जो है, अल्ट्रा प्रीमियम, गजब कर रहे हैं। प्रेस्टीज एंड अबव में इनके वॉल्यूम्स 22% उछले, आए
36% बढ़ी है। कंपनी एवरेज से ज्यादा बेहतर, प्रेस्टीज एंड अबव ने करा है। तो जब महंगी वाली प्रीमियम वाली चीज ज्यादा बिकेगी तो ऑपरेशनली हालात और बेहतर होते हैं। वही हो रहा है रेडिको खैतान के साथ। ब्यूटीफुल। कंपनी के नंबर्स को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं। अब स्टॉक की पोजीशनिंग, चाल वाल अपनी जगह, नंबर्स के लिए रेडिको खैतान के थम्स अप है। दूसरा रखा मैंने रेपको होम फाइनेंस। इसके भी नंबर्स अच्छे हैं, हर पैमाने पे दरअसल आपको स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। पहले एनआईआई साल दर साल 20% का जंप, हेडलाइन नंबर दे रहा हूं पहले आपको। मुनाफा 38% का उछाल, एसेट क्वालिटी बढ़िया इंप्रूव होती हुई, ग्रॉस एनपीए 60 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, नेट एनपीए 60 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, आरओए आरओईज में अच्छे इंप्रूवमेंट। आप जाइए प्रेजेंटेशन का देखिए, कोई कंप्लेंट नहीं नंबर्स को लेकर। रेपको होम फाइनेंस को ग्रीन लेके जा रहा हूं, बाकी डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। इसके एनआईएम्स भी इस क्वार्टर में भी एक्सपैंड होके आए। तो पिछले क्वार्टर था 5.1, 5.4 पे आया इसका एनआई, 30 बेसिस पॉइंट्स वाला। इसलिए मैंने कहा हर पैमाने पर रेपको होम फाइनेंस के नंबर अच्छे, ग्रीन रख दीजिए स्टॉक को आज के लिए। ये दो हो गए नतीजों पे। तीसरा जो नतीजों पे रखा है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, स्ट्रॉन्ग सेट है, आय में 40% का जंप, इबीटा डबल हो गया है, 96% का उछाल, 19 करोड़ वाला 37 करोड़ रुपीस पे आता हुआ, मुनाफे में 73% का जंप, मार्जिन बढ़िया एक्सपैंड हुए हैं, 5.8 वाले 8.2 पे। तो हर पैमाने पे नंबर्स अच्छे हैं। इसको ग्रीन रख दिया है, जिस तरह के मार्जिन एक्सपेंशन वगैरह आ रहे हैं उसको देखते हुए। 3 हो गए आपके? 3 हो गए। अच्छा, 2 मेरे में जो है ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं, एक बैंको प्रोडक्ट्स और दूसरी जमुना ऑटो। बैंको को देखिए पहले आप, नंबर अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया नंबर है। 727 करोड़ का रेवेन्यू बनाया इन्होंने और 66 करोड़ का प्रॉफिट। सीक्वेंसली भी अच्छे हैं और क्वार्टरली भी अच्छे हैं। और नंबर इसलिए स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं क्योंकि आपने देखा ऑटो में सेल खूब चल रही है, तो डेफिनेटली एंसिलरी भी अच्छा ही करेंगे। जमुना ऑटो ने भी वैसे अच्छे नंबर, यहाँ पे भी 550 से 600 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू उन्होंने बनाया, 37 सामने 50 करोड़ का प्रॉफिट आया, मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। तो ये दोनों ऑटो कंपनी एंसिलरी जो हैं उनके नंबर अच्छे हैं, इसलिए इनको ग्रीन कर सकते हैं। फिर आरआर काबिल, इनके भी नंबर काफ़ी बढ़िया आए हैं, मार्जिन इंप्रूव हुआ है, एबिटा बढ़ के आया है। लेकिन एफएमईजी सेगमेंट में नुकसान है, तो वो इनका बहुत कोर सेगमेंट है भी नहीं, छोटा सेगमेंट है इनका। मुनाफा 35 से 74 करोड़ का। ये केबल कंपनियों ने बहुत कमाल कर रही है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे नतीजे हैं। अभी एक छोटी सी एसएमई कंपनी लिस्ट हुई थी केबल वाली, उसमें भी क्या ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली थी। तो आरआर काबिल को भी ग्रीन में रख सकते हैं। तीनों स्टॉक मुझे लगता है कि अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए आज इनको। एफएमईजी तो खैर वो अब आएगा ट्रैक्शन, क्योंकि फेस्टिव सीजन आएगा। टीवी को छोड़ के कह रहे थे सब ठंडा था, टीवी खाली बिक रही थी। और पता नहीं टीवी वाले कह रहे हैं, हमने तो डिक्सन तो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ। डिक्सन कह सब रहे हैं कि टीवी बहुत बिके वर्ल्ड कप के चलते। खैर जो भी है वो आंकड़ों पता चलेगा जैसे है। इमामी अगला है, डिसेंट क्वार्टर है इसलिए ग्रीन लेके जा रहा हूं। आय 6% बढ़ी, उसके सामने इबीटा 19.5% का जंप, मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव। ये एफएमसीजी कंपनीज ऑपरेशनली कुछ अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, बट टॉप लाइन तो खैर बहुत ज्यादा नीडेड मूव नहीं कर रही है। इस केस में तो फिर भी 6% का जंप है, अदरवाइज फ्लैटिश टॉप लाइन है, ऑपरेशनली बेहतर है। उसी कड़ी में आप इमामी जोड़ दीजिए, 6% टॉप लाइन में उछाल है और मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हो गए। जीएसपीएल गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, इसको हम लोग सीक्वेंशली देखें, क्यू ऑन क्यू आय में 4%, 4.25% का जंप, उसके सामने इबीटा 25% का इंप्रूवमेंट है, 731 करोड़ वाला 913 करोड़ पे आया सीक्वेंशियली। और इसका मतलब हुआ मार्जिन्स एक्सपैंड हुए। एक्सपेंशन देखिए, ये हो गया 18, 19, 20, 21, 360 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन इंप्रूव, 17.8 वाले 21.4% पे पहुंचते हुए। और हुआ क्या है सबका इंपैक्ट, जब आय केवल 3-4% बढ़ी थी तो मुनाफा 36% क्यू ऑन क्यू जंप दे रहा है। ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, इसीलिए ग्रीन। तो इमामी अपने अच्छे नंबर्स पे और खासतौर पे मार्जिन एक्सपेंशन पे ग्रीन है। जीएसपीएल वो ईयर ऑन ईयर है, ये क्यू ऑन क्यू मार्जिन एक्सपेंशन के चलते ग्रीन है।
अगला है इंडो काउंट। नंबर्स अच्छे हैं, आय साल दर साल 20% बढ़ी, क्यू ऑन क्यू 36% का इंप्रूवमेंट। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पहले लेकर आता हूं। इस बार 54% पे, पिछले साल इसी क्वार्टर में 52% पे थे। वॉल्यूम्स में 40% का जंप है। इबीटा साल दर साल 43%, क्यू ऑन क्यू 32%। हर पैमाने पे नंबर ठीक लग रहे हैं। और इस कंपनी ने अपनी FY24 की वॉल्यूम गाइडेंस को रिवाइज कर दिया है, 80-90 मिलियन टन से बढ़ाकर, मिलियन मीटर से बढ़ाकर, माफ कीजिएगा, इसके केस में मीटर होगा, 90-100 मिलियन मीटर्स कर दिया है। मार्जिन गाइडेंस 16 से 18% के बैंड की बात कर रहे हैं, फिलहाल मार्जिन खड़े 16% पे। तो ये नंबर्स, चाहे क्वार्टर का परफॉर्मेंस हो या गाइडेंस हो, अपवर्ड रिवाइज हो रहा है। पता नहीं, देखते। पोजीशनिंग अपनी जगह, इस डेवलपमेंट के चलते ग्रीन रखा है। ओके, अगला एक और ऑटो एंसिलरी का है, श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स। क्या बढ़िया रिजल्ट है कंपनी के, 150 करोड़ का EBITDA है, 72 से बढ़ के 113 करोड़ का प्रॉफिट है। 10वां क्वार्टर है लगातार जब इसने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं, और हर पैमाने पे आप इसको देखेंगे शानदार नतीजे इसके निकल के आए। 750 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया इन्होंने, तो इंटरेस्टिंग नंबर है, ध्यान रख सकते हैं इसका। अब आता है 5वां स्टॉक, फ्यूजन माइक्रो। ये माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनीज अगेन बढ़िया नंबर पेश कर रही हैं। AUM ग्रोथ 24%, डिसबर्समेंट 15% ग्रो किया है, 18% की ग्रोथ है। नए क्लाइंट्स में 2.5-3 लाख नए जोड़े, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का AUM हो चुका है इनका। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि NPA इन्होंने बहुत सिग्निफिकेंटली कम किए हैं। ग्रॉस NPA 2.68% है, जो पिछली बार 3.2% था। पिछले साल ये 3.83% था। और वैसे ही आप नेट NPA देखेंगे तो ग्रॉस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, नेट तो प्रोविज़न हो गया। तो बहुत सिग्निफिकेंटली इन्होंने कम किए हैं, और कॉस्ट टू इनकम 36% का, तो बहुत ही बढ़िया नंबर है माइक्रो फाइनेंस में फ्यूजन के, ध्यान रख सकते हैं इसमें। एक स्टॉक कल का रिपीट है, IFGL रिफ्रैक्टरीज के लिए अपर सर्किट में था 20% का, तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे थे। हमने अगेन इसके रिजल्ट पढ़े, एक्चुअली बहुत ही शानदार कंपनी के नतीजे हैं ये। मुझे तो सरप्राइज ये है कि मेटल कंपनीज में इतने अच्छे नतीजे कैसे आ रहे हैं। ये मेटल की कंपनी के लिए रिफ्रैक्टरी काम करते हैं, तो इंटरेस्टिंग है, देख सकते हैं। खाली मोमेंटम ऐसे कई बार कुछ चीज़ें खाली स्क्रीन में लगा के देखने के लिए होती हैं, ज़रूरी नहीं कि उसमें आप कुछ करें। ये देखने से याद आया, आपने वो दिखवा दी है, क्या? काला पानी। काला पानी। कहाँ वो कल्मिनेशन कहाँ हुआ उसमें? तो वो जिस पॉइंट पे खत्म हुआ, मुझे लगता है पार्ट सीजन 2 की तैयारी हो रही है। बना सकते हैं, लेकिन स्टोरी कल्मिनेटेड है वहाँ पे। क्यों? वो बंदूकें लगा के उनके सामने खड़े, वो बो एंड एरो लगा के पुलिस वालों के सामने खड़े, वहीं पे तो खत्म हो गई। वो शिप में बैठ के चला गया, पर वो डिजीज लेके चली गई। हाँ, डिजीज लेके गई ना। अब उससे क्या होगा कि मतलब ये उसने दिखाया कि दुनिया ऐसे ही चल रही है, वरना एक बीमारी किसी जगह जाके चोक ढोके ख़त्म हो जाए, लेकिन क्यों नहीं ख़त्म होती? कोविड क्यों फैला पूरी दुनिया में? कि कहीं ना कहीं से कोई लीकेज होता है। ये सीजन 2 का है, इसमें बहुत सारे एपिसोड कर सकते हैं, हाँ सीजन 2, बट मुझे लगता है अगर ख़त्म भी कर दें तो कोई दिक्कत, मुझे लगता है ख़त्म कर दें, नहीं करेंगे। वो अपने आप में कंप्लीट स्टोरी है कि एक आदमी बचा रहा है, एक आदमी स्प्रेड कर रहा है, हर आदमी अपने अपने पार्ट में कर रहा था, तो इसलिए मुझे लगता है कि बढ़ेगी वो। और देखी नहीं, अभी वही निपटी है, अब उसके बाद टीवी मिला नहीं मुझे देखने। यार एक टीवी और खरीद लो भैया, डिक्सन की बात को सही साबित करो। डिक्सन तो कह रहा है कि बिके नहीं ज़्यादा। डिक्सन कह रहा है एवरेज आउट हो जाएगा पूरे साल में, इस समय कुछ बिक रही है तो। चलो जाओ ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, अभी ले लेंगे ब्रेक, ले लेते हैं, चलो ले लेते ब्रेक, छोटा सा ब्रेक के बाद फिर अगले 4 स्टॉक्स। चलिए भाई, अब अगला पड़ाव है अगले 4 स्टॉक्स का, और 7वां स्टॉक है शोभा लिमिटेड के रिजल्ट आया। अभी इसको देखो, समझो आप पहले। मुनाफा 22% गिर गया है, 15 करोड़ के आसपास आया है। रेवेन्यू 10% गिर गया है, 741 करोड़ पे आया है, लेकिन ये बढ़ के आया है, गिरा नहीं है। EBITDA 20% गिरा है, 75 करोड़, और मार्जिन 14.2 से घट के 10.2, 4% सीधे कट। अब इनका मेन धंधा कहाँ है? कर्नाटक, थोड़ा बहुत दुबई में है शायद, आसपास के एक आध और स्टेट में होगा साउथ में। कर्नाटक में जब से इलेक्शन हुए हैं ना राज्य सरकार के, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं।
तो रियल एस्टेट कंपनीज के लिए रिस्ट्रक्चरिंग का एक तरीके से कह सकते हैं आप, वो इश्यूज खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है आगे जाते हुए ना और दिक्कतें भी बढ़ेंगी। तो शोभक हो सकता है वो इम्पैक्ट हुआ, लेकिन इससे मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा कि भाई क्या हुआ, इतना खराब नंबर क्यों दिया आपने। तो इसलिए इसको रेड में रखिए। इसके बाद अगला स्टॉक है रेडिंगटन। इनका ही मुनाफा 20% गिर गया, रेवेन्यू अलग ही 16% बढ़ा है, लेकिन एबिटा 10% गिरा और मार्जिन और थोड़े कम हो गए 0.4%। बेचते क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, कंप्यूटर वाले सारे। मुझे ध्यान है डेल ने एक रिपोर्ट दी थी कि कैलेंडर ईयर 2023 के 2 क्वार्टर बहुत बुरे गए थे। अब हल्का हल्का रिवाइवल शुरू हुआ है, लेकिन चूंकि ये इतना वेफर थिन मार्जिन पे काम कर रहे हैं कि हल्का से इधर उधर हुआ तो नुकसान हो जाता है। और एप्पल के फ़ोन भी अब ज़्यादा बिक नहीं रहे भाई, इंडिया में पता नहीं बिक रहे हैं। आपने लिया क्या? नहीं। तो लो, ये भी नहीं लिए, अपग्रेड कर लो भाई। 6 वाले थे भाई, तो 6 से 15 में अपग्रेड करो यार, कितना पीछे चल रहे हो आप। इतना हो नहीं पाएगा ना, वो कंपनी वाले भी शॉक में आएंगे। तो बहुत सारी जगहों पे दिक्कत आ रही है। ऑपरेशनल पूरा नंबर काफ़ी कमज़ोर है, रेंगटन रेड में रखिए। 9th स्टॉक है डिवीज़ लैब। ये बड़ा सरप्राइजिंग है। इसमें जेफरीज ने एक रिपोर्ट दी डिवीज़ लैब पे नतीजों के बाद। डाउनग्रेड टू होल्ड, टारगेट प्राइस कट टू 3510। हालांकि 4300 पहले था, अब घटा के इन्होंने 3500। इनका कहना है कि Q2 अ बिग मिस ऑन लोअर सेल्स प्लस हायर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ये बात उन्होंने कह दी है। और हालांकि स्टॉक कल ऊपर था क्या, 4% ऊपर था। दूसरा है ये एलारा। इन्होंने सेल की अपनी पुरानी रेटिंग को मेंटेन रखा है। हालांकि टारगेट इन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया, 2199 से अब 2423-43 कर दिया, लेकिन अभी भी सेल की रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं ये। और इनका ये भी मानना है कि FY 24-25 में जो EPS है वो 4 से 7% गिरेगा, इसलिए अपनी सेल की मेंटेन कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो इसलिए इसको रेड में रख सकते हैं डिवीज़ लैब को। 10वां स्टॉक है पावर ग्रिड। और इसमें आने वाला है आज रिजल्ट। आपको याद होगा कि पावर कंपनी में PFC के रिजल्ट देखिए आप, REC, NTPC, पावर कंपनियों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है पूरे सेक्टर में, और वो प्ले अप हो रहा है। तो हो सकता है कभी आपको एक क्वार्टर में दिखेगी थोड़ा सा इनका अच्छा नहीं है, बट अगर आप ट्रेंड लाइन खींचेंगे ना पिछले 1-1.5 साल की, तो आपको समझ में आएगा कि पावर सेक्टर में चल के आ रहा है। नतीजा मेरे हिसाब से बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो होपफुली देखिए स्क्रीन पे कैसा लगता है। पावर ग्रिड रेड ग्रीन में रखिए। 4 फुर्सत में थे एकदम। अच्छा, आराम से बता रहे हैं। हाँ। अगला स्टॉक भाई ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज ले जा रहा हूं। इसको लाल रखा है वैसे मैंने, पहला लाल है ये शायद टीम का। कमजोर नतीजे हैं, आय जरूर 22-23% बढ़ी, पर उसके सामने जब 22-23% आय बढ़ी तो एबिटा 5% का डिक्लाइन है। मार्जिन्स इसके 150 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए, और मुनाफे में कुछ और वन ऑफ्स हैं, 41% का डिक्लाइन। मुनाफा वाला पार्ट छोड़ दीजिए, अदरवाइज ऑपरेशनली भी चैलेंजिंग क्वार्टर रहा। ग्रीन प्लाई को लाल ले जा रहा हूं। रिजल्ट से पहले एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप भी हो रही थी 4-4.25% की, उस तरह का कोई, अदरवाइज अगर कोई मैनेजमेंट की कमेंट्री अलग आ जाए तो बात अलग है। अदरवाइज नंबर्स से चलते लग नहीं रहा स्टॉक, लगता है लाल में रहना चाहिए लॉजिकली। तो चलिए इसको लाल रखा पहला। ऐसे ही जो परफॉर्मेंस दिक्कत में आ रहा है वो है कैमलिन फाइन साइंसेस का। और फिर मैंने एब्रेशन के तौर पे मैंने कहा पता नहीं बाजार कभी यार सीक्वेंशली भी देखने लगता है। ये साल 10 अच्छा नहीं लगा तो Q1 का अच्छा लग रहा है तो पोजीशनिंग वैसी हो जाती है। तो ना ग्रीन प्लाई में सीक्वेंशली कुछ अच्छा लगा मुझे, इवन कैमलिन फाइन के साथ भी वही इशू था। साल दर साल नंबर्स कंपेयर करते हैं, पहले मैं साल दर साल रखता हूं। आय 16% गिरी है, 483 करोड़ वाली 405-406 करोड़ रुपए पे आ गई। और ये कंपनी जो पहले 10 करोड़ रुपए का मुनाफा करती थी, आय गिरी, ऑपरेशनली थोड़ा चैलेंजिंग क्वार्टर हुआ, घाटा 20-21 करोड़ रुपए का आता हुआ। और इसकी कहानी ऐसे Q1 भी ऐसे ही दिख रही है। तो इसलिए कैमलिन फाइन साइंसेस को भी रेड लेके जा रहा हूं। अगला है स्ट्राइड्स फार्मा साइंसेस। अब यहां पे कल एक लार्ज ट्रेड हुआ, चार्ट उठाइएगा, ये कंसोलिडेट कर रहा है लार्ज, कुछ कर नहीं पा रहा है ये स्टॉक। बाजार चले ना चले इसका कोई ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है।
कल लास्ट ट्रेड में अब समझ में नहीं आया कि मैं हरे में जाऊं लाल में जाऊं, मैंने डिसाइड किया फाइनली हरे में, क्योंकि एक ऐसा फंड है जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज को बहुत अच्छा आंकता है। इसमें हुआ क्या है, प्रमोटर एंटिटी है प्रोमोन्स वेंचर्स। उस प्रमोटर ने दरअसल 9.5 लाख शेयर्स बेचे 470 के भाव पे, और बीएनपी पारिबास आर्बिट्राज फंड जो है उसने वो पूरा चंक इनसे खरीदा है 9.5 लाख शेयर्स के आसपास का, 470 के लेवल्स पे ट्रेड हुआ। उसके बाद ये स्टॉक कल जाते जाते ट्रेड होने के बाद तेजी तूल पकड़ रही थी। तो शायद इनके आने से कुछ हलचल हो स्टॉक में, इस होप में ग्रीन ले रहा हूं। आमतौर पे लॉजिकली प्रमोटर्स कोई भी स्टेक हल्का करते हैं किसी भी कारणवश, तो ये अजम्पशन ही रहता है कि खराब खबर है। पर ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फंड चेक इन करता हुआ, प्रमोटर से पूरा चंक एक्वायर करता हुआ ग्रीन रखा। और फाइनली अतुल लिमिटेड, हालांकि कल सुबुगाहट थी, पर आपको याद होगा पहले ही पिछले हफ्ते मेंशन करा था हम लोगों ने, आज बोर्ड मीट का दिन आ गया है। बोर्ड मीट में इक्विटी शेयर्स के बायबैक पे ये कंपनी विचार करने जा रही है। और सिर्फ कल बायबैक, ऐसा नहीं है किसी कंपनियों के रिजल्ट्स के चलते रब ऑफ चल रहा हो या पीयर सेट्स के चलते, इसकी बायबैक से पहले वो एक्यूमुलेशन हो रहा है। स्टॉक वैसे अंडर परफॉर्मर है, खैर केमिकल एज अ स्पेस अंडर परफॉर्म कर रही है, पर अतुल लिमिटेड कल ऑलरेडी चल गया है। अब सब कुछ डिपेंडेंट है उस बायबैक के अनाउंसमेंट पे, किस मींस के थ्रू, किस क्वांटम में बायबैक और किस प्राइस पे बायबैक। ये सारी डॉट्स जब फिल इन द ब्लैंक्स होंगे उसके बाद डिसाइड करना होगा हमें तेजी या मंदी। खबर अच्छी है कि बायबैक बोर्ड मीट है, इसे ग्रीन ले जाता हूं फिर से। चलिए भाई, इस नोट पर 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। एंजल ने थोड़ा पहले भेज दो तो हम लोग टीम में देख लेते हैं एक्चुअली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम। अब आप लोगों की स्क्रीन पर लाल और हरे डिपेंडिंग किस तरह की डेवलपमेंट्स। रेडिको का स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, रेपको, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इमामी, जीएसपीएल के केस में क्यू ऑन क्यू देखते हैं, रेपको के केस में कुछ आंकड़े ईयर ऑन ईयर, कुछ क्यू ऑन क्यू, पर ये सारी कंपनीज के रिजल्ट्स नेट अच्छे लगे। इवन इंडो काउंट जोड़ दी उसका, सबके परफॉर्मेंसेस क्वार्टर पर सब रिजल्ट्स हैं और सब रिजल्ट्स अच्छे हैं। जो खराब है उनमें ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, जहां पे ऑपरेशनली वीक था, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, कैमलिन फाइन जहां पे रेवेन्यू मोमेंटम भी ठंडा पड़ा और घाटा हो गया। स्ट्राइड्स में लास्ट ट्रेड हुआ है, उसमें ध्यान रखिएगा प्रमोटर निकला है और एक फंड एंटर करा है, देखते हैं बाजार कैसे लेता है। मैंने ग्रीन रखा है क्योंकि कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। अतुल लिमिटेड के आज बोर्ड मीट जिसमें बायबैक पे विचार करेंगे। ये हो गया आज के 10 पूरे। बिल्कुल बिल्कुल, नतीजों पे पूरा फोकस। और ऑटो एंड सैलरीज में खास ध्यान रखिए, बैंक को, जमुना, श्रीराम पिस्टन सब बढ़िया नंबर, आरआर काबिल के नंबर काफ़ी अच्छे हैं, फ्यूजन माइक्रो के नंबर बहुत शानदार हैं, शोभा रेडिंगटन के नंबर कमज़ोर है। डिवीज पे ब्रोकर्स की एक की सेल कॉल है, एक की अंडर परफॉर्म की कॉल आई है। पावर ग्रिड के आज नंबर आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड है नंबर अच्छे आएंगे, ध्यान रख सकते हैं।